आज बात करेंगे टांगों में दर्द की। परसिस्टेंट काफ मसल क्रैम्प्स। बहुत लोग होते हैं क्लिनिक में आने वाले, बहुत मरीजों की शिकायत होती है कि टांगों में मुस्तकिल नौयत का दर्द रहता है। दबाने वाला दबा दबा के आजिज़ आ जाता है, मरीज का दर्द जाने का नाम नहीं लेता। और ख़ास तौर पर रात को ये पिंडलियों का दर्द बहुत ज़्यादा होता है। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे इस मसले में कि आखिर इसकी क्या वजह है, ये दर्द क्यों नहीं जाता और क्यों होता है, और कई लोगों को क्यों नहीं होता। 4 मेन इसके रीज़न्स हैं। मुख्तसर और जल्दी जल्दी इनका जायज़ा लेते हैं। नाज़रीन, पिछले 30-40 सालों से डॉक्टरों ने नमक के बारे में एक ऐसा हवा खड़ा कर रखा है और ऐसा खौफ दिला रखा है लोगों को कि वो डर के मारे इसके करीब नहीं जाते। हालांकि ऐसी कोई बात ही नहीं। इल्ला माशाल्लाह वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता हो, उन्हें हम किसी हद तक नमक अवॉइड कराते हैं, मगर नॉर्मल आदमी में नमक की बेहद ज़रूरत होती है। एक जो चाय वाला चमचा है, कम से कम आधे से पौना चमचा टेबल साल्ट नमक की हम सब की ज़रूरत है, अलावा उस नमक के जो हम सालन में या खाने में किसी और शक्ल में ले चुके हैं। ये एडिशनल साल्ट है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। सो ये साल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी, नमक और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी से सबसे ज़्यादा पिंडलों में दर्द की शिकायत देखी गई। लोग एक्सरसाइज करते हैं, पसीना बहा के आते हैं, वापस आके खाली पानी पी लेते हैं, डर के मारे कि ब्लड प्रेशर ऊंचा ना हो जाए। ऐसी बात नहीं है। जिन लोगों की पिंडलियों में मुस्तकिल दर्द रहता हो, उन्हें चाहिए कि दिन में 2 दफ़ा पिंक हिमालयन साल्ट 1 गिलास पानी में चौथाई चम्मच नमक हल करके और उसमें लीमू मिला के एटलीस्ट 2 टाइम्स ए डे लें। उससे पोटाशियम, मैग्नीशियम और ख़ास तौर पे सोडियम की कमी से पिंडलियों का दर्द जाता रहेगा। ये एक अहम रीज़न थी। दूसरे नंबर पे जो डॉक्टरों की तरफ से ऐसी अद्वियात देना जो कि एंटी डिप्रेसेंट या एंटी हाइपरटेंसिव ग्रुप में आती हैं। एक मिसाल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, नॉर्वेसिक, कसरत से दी जाने वाली दवाई ब्लड प्रेशर के लिए जो मरीजों को दी जाती है। ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है, यानी जब मसल्स के अंदर कैल्शियम ही दाखिल नहीं होगी तो मसल तो पेन करेंगे। तो इसलिए अगर आप एक ऐसे मरीज हैं जो कि नॉर्वेसिक या इस ग्रुप की दवाई ले रहा है और उसको पिंडलियों के दर्द की शिकायत है, तो बराए मेहरबानी आप अपने डॉक्टर से बात करें, उस दवाई को चेंज कराएं। अगले नंबर पे एंटी डिप्रेसेंट SSRIs, ये मसल में शदीद क्रैम्प्स पैदा करते हैं। अगर खुदा न खास्ता आप डिप्रेशन के मरीज़ हैं और आपकी पिंडलियों में मुस्तकिल दर्द रहता है, तो डॉक्टर से बात करके एक डिफरेंट टाइप ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ले लें। दवाई को नहीं छोड़ना आपने, सिर्फ डॉक्टर से बात करनी है, डॉक्टर आपकी दवाई चेंज कर देगा। तीसरे नंबर पे एक ग़िज़ाई जुज़्व है लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड एक ऐसा फैटी एसिड है जो कि कैल्शियम को पकड़ के मसल के अंदर दाखिल करता है। सो अगर आपकी ग़िज़ा डेफिशिएंट है लिनोलिक एसिड में, तो कैल्शियम भी आपको कोई फ़ायदा नहीं दे सकता। इसलिए इन दोनों को कंबाइन करके लेने से मसल क्रैम्प से निजात मिल जाती है। लिनोलिक एसिड बाज़ार की फार्मेसी की टेबलेट्स की शक्ल में मिल सकता है, मगर बेहतर होगा कि आप इसको ग्रीन लीव वेजिटेबल्स या फैटी फिश से या बड़े गोश्त जो चर्बी वाला गोश्त है, आप इसको वहाँ से हासिल करें। चौथी और आखिरी वजह सबसे इम्पॉर्टेंट है और ख़तरनाक है, वो है DVT, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। ये ऐसे लोग जो दफ्तरों में काम करते हैं, 8-8 घंटे बैठ के उन्हें काम करना होता है, तो काफ मसल्स में पिंडलियों के गोश्त के अंदर खून की नालियों में क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं, खून जमना शुरू हो जाता है, उसकी सर्कुलेशन अच्छी नहीं होती। तो वो जो छोटे छोटे क्लॉट हैं वो फिर पेन करते हैं, और वो क्लॉट अगर खून की नाली में चल पड़े तो ब्रेन में जाके ब्रेन हेमरेज, दिल में जाके दिल के दौरे का बायस पड़ सकते हैं। तो इसलिए अगर आपकी जॉब की नौयत ऐसी है कि ज़्यादातर आपका बैठे रहने वाला जॉब है और आप पिंडलियों के दर्द की शिकायत के साथ हैं, तो काइंडली अपने डॉक्टर से बात करें। आपकी टांग का अल्ट्रासाउंड होगा, कुछ और टेस्ट होंगे। अगर ये साबित हो गया कि आपकी पिंडलियों में खून जम रहा है, तो खून को पतला करने वाली दवाई देके लेग क्रैम्प्स को ठीक किया जाएगा।
یہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ آپ اپنی مرضی سے پین کلر گولیاں کھانا شروع کر دیں یا میری ویڈیو سننے کے بعد کیلشیم اور وٹامن ڈی لینا شروع کر دیں۔ اپنی اپنی نوعیت بالکل الگ ہے، اپنی تشخیص آپ خود نہ کریں، اپنے حالات کو دیکھیں، اور یہ ٹیلر میڈ میڈیسن ہوتی ہیں، ہر بندے کے اپنے حساب سے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سے بات کرنا بے حد ضروری ہے۔ دفتروں میں بیٹھے رہنے والے لوگ جن کا کام زیادہ تر کمپیوٹر پہ ہے یا ٹیبل پہ بیٹھے رہنا ہے، ان کے لیے ایک بہترین ایکسرسائز یہ ہے کہ بیچ میں ہر 2-3 گھنٹے کے بعد وقفہ نکال کے پنجوں کے بل کھڑا ہونے کی ورزش کریں۔ اگر ایک ٹانگ ان کا بوجھ اٹھا سکتی ہے تو ایک ٹانگ پہ 5 سیکنڈ کے لیے رائٹ سائڈ کے پنجے پہ کھڑے ہو جائیں پاؤں کے، پھر ہیل نیچے لگائیں، پھر دوسری ٹانگ کے پنجے کے بل کھڑے ہو جائیں تاکہ کاف مسلز اچھی طرح کنٹریکٹ ہوں، اور اگر ان کے اندر خون جم رہا ہے تو وہ سرکولیشن کا حصہ بنے۔ الون یہی ایکسرسائز پنڈلیوں کے درد میں بے حد مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ ان شارٹ، کاف مسل پین یا پنڈلیوں کے درد کو آپ معمولی نہ سمجھیں، اور جو میں نے باتیں بتائی ہیں فرداً فرداً ان میں سے الگ الگ غور کریں۔ ضروری نہیں کوئی ایک ہی وجہ سب کے اندر موجود ہو۔ اگر آپ کا جاب بیٹھے رہنے والا ہے تو اس کی مینجمنٹ بالکل الگ ہے۔ اگر آپ کے غذا میں سالٹ اور الیکٹرولائٹ کی ڈیفیشنسی ہے تو آپ کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ اگر آپ اینٹی ڈپریشنس یا اینٹی ہائپرٹینسو بلڈ پریشر کی دوائیں لینے والے ہیں تو آپ کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ اپنے ڈاکٹر سے بات کر کے ان ساری چیزوں کو ریویو کرائیے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، فارورڈ کیجئے، کسی نہ کسی کا فائدہ ہو جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ آئی ایم ڈاکٹر شہزاد ہاشمی۔